वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। आइए शुरू करते हैं। बूढ़ी दादी की ठंडी रसोई और भगवान खुद उसके घर आए। बरसात की वो रात, हर घर में अंधेरा था, पर एक झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ी औरत चुपचाप भगवान के लिए खाना परोस रही थी। न चूल्हा जल रहा था, न रसोई में अनाज था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आओ प्रभु, आज भी तुम्हारे लिए पत्तल सजा दी है। लोग कहते थे पगली है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा गांव कांप गया, क्योंकि उस रात झोपड़ी में भगवान खुद आए थे। गांव में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। एक कोने में झोपड़ी के भीतर बैठी थी एक बूढ़ी दादी, कमला। घुटनों में कंबल लपेटे लकड़ी का चूल्हा बुझ चुका था और रसोई में सिर्फ एक मिट्टी का मटका और थोड़ा बचा हुआ सूखा चावल था। कमला दादी ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, रोटी नहीं दी, चलो पानी तो भरपूर दे दिया। तू भी खूब मस्ती करता है मुझसे। गांव वाले उसे पगली कहते थे। अरे वो दादी जो सूखे चूल्हे पर भी भगवान को भोग लगाती है, किसी ने कहा। खुद के पास खाने को नहीं और कहती है भगवान रोज आते हैं खाने को। लोग हंसते और निकल जाते, पर दादी हर दिन पत्थर में थोड़ा सा चावल डालकर कहती, आज आलू नहीं है प्रभु, पर प्रेम में स्वाद होता है ना। कभी वो यही दादी थी जो पूरे मोहल्ले को खाना खिलाया करती थी। बेटा, बहू, पोता सब थे, लेकिन बेटा शहर चला गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। बहू ने दादी को बोझ कहकर छोड़ दिया, लेकिन कमला दादी ने कभी किसी को कोसा नहीं। मुझे जो मिला बहुत था, अब बस भगवान की बारी है, वो यही कहती। एक रात तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। पक्के मकान ढह गए, खेत बह गए और बिजली पानी सब बंद हो गए। लोग इधर उधर भागे, लेकिन आश्चर्य की बात, दादी की पुरानी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी रही। लोग हैरान थे। जहाँ दीवारें लोहे की थी वो भी गिर गई, पर जहाँ मन में भरोसा था वो बच गई। उसी बाढ़ में शहर से लौटे कुछ लोग गांव में फंसे। एक युवक और एक औरत, कमला दादी का बेटा और बहू, भूखे भीगे कांपते हुए और शर्म से झुके हुए। दादी ने पहचान लिया। अरे लल्ला, मेरी झोपड़ी में तो आज बहुत लोग आए हैं। आओ बेटा, सुखा लो कपड़े। बहू ने रोते हुए दादी के पैर पकड़े। माफ़ कर दो अम्मा, हमने आपको छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब बारिश थमी, एक बूढ़ा साधु झोपड़ी के बाहर खड़ा था। दादी ने पूछा, खाना खाओगे बाबा? साधु मुस्कुराकर बोला, तुम रोज़ मुझे खिलाती हो ना माँ, आज मैं खुद आया हूँ खाने। दादी ने आंखें मिचमिचा कर देखा। तू वही है ना? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ प्रेम होता है वहीं मैं निवास करता हूँ। और फिर वह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर ओझल हो गया। अब गांव में लोग दादी को पगली नहीं कहते, उसकी झोपड़ी को प्रेम मंदिर कहा जाता था। लोग कहते हैं यहाँ भगवान खुद खाना खा चुके हैं। बेटा बहू वहीं बस गए। पोते ने उस झोपड़ी को तो नहीं बदला, लेकिन रोज़ शाम को वहीं चूल्हे पर बैठकर एक पत्तल सजाता है और हर दिन दादी की वही बात दोहराता है, भगवान को घी नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। उस दिन गांव वालों ने देखा, जिसे पगली कहा था वो दरअसल सबसे बुद्धिमान थी, जिसके पास ना छत थी, ना चूल्हा था, ना बेटा। उसके पास था उस भरोसा, प्रेम और भगवान का साथ था। कमला दादी की झोपड़ी अब मंदिर बन चुकी थी। लोग आते, हाथ जोड़ते और पत्तल में थोड़ा चावल चढ़ाकर जाते, क्योंकि अब उसको सबको यकीन हो गया था, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वही भगवान खुद चल कर आते हैं। और कमला दादी की वो ठंडी रसोई अब पूरी दुनिया के लिए प्रेम और श्रद्धा की रसोई बन चुकी थी। जब पास कुछ ना हो तो भी भगवान को प्रेम से बुलाओ, वो ज़रूर आते हैं।
धन्यवाद।